हेलो बच्चों। आ जाइए। आज की सीरीज में एडवांस लेवल में चार क्वेश्चन लेते हैं एडवांस लेवल का। तो क्वेश्चन नंबर पे फर्स्ट है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, और ये सेकंड है, और ये थर्ड है, और ये फोर है। फोर तो थोड़ा सा इजी कर दिया है इसमें, मतलब एक रिफ्रेश करने के लिए आपको, कि इन सब वो तीन क्वेश्चन से थकने के बाद एक रिफ्रेशमेंट जैसा कुछ लगे। तो आइए, आज का क्वेश्चन फर्स्ट है। एक बार सारे क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ स्टार्टिंग में, और फिर उसके बाद एक एक करके हम लोग हमेशा की तरह सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि if an infinite GP has second term x and its sum is 4, then prove that x is belong to 8 comma 1, the open interval at -8 and 1 at close interval and not including to 0। थोड़ा बहुत उसमें आपको देखेंगे मैक्सिमम मिनिमा या फंक्शन का जो वैल्यू होता है वो कैसे इसको लिया जाएगा, तो उस क्वेश्चन में हम देखेंगे। सेकंड में कह रहा है कि यूजिंग द सम ऑफ द जीपी प्रूव दैट a रेज टू द पावर n b रेज टू द पावर n a comma b comma n is natural number is the divisible by a plus b for odd natural number n, and hence prove that a 1 raised to the power 99 plus 2 raised to the power 99 dot 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 plus 100 raised to the power 99 is divisible by 10100। तो एक उसका है, तो कुछ इसमें एक पजल जैसा कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो उसको प्रूफ किया, मतलब करके दिखाऊंगा आपको। थर्ड नंबर है, प्रूव दैट द नंबर 494489 444 889 is obtained by the inserting 48 into the middle of the preceding numbers are square of integers। numbers are the square of integer। तो कह रहा है कि मतलब एक नंबर हमें बनेगा, ये तो एक जस्ट इंट्रोडक्शन करके दिया है कि 49, बीच में 4848 बढ़ाते जाएंगे, इसके बीच में 48 डाल दिया, ये डाला, फिर इसके बीच में फिर से 48 डाल दिया, तो ये नंबर बढ़ते जाएगा। और वो कह रहा है कि वो जो नंबर कोई आएगा वो एक इंटीजर होगा कि जो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। देखते हैं वहां जीपी क्या काम कर रहा है। और लास्टली फोर, ये तो बहुत आसान है, इनफाइनाइट सम ऑफ द जीपी के लिए। तो जैसा मैं बोला था कि लास्ट में एक आपको थकने के बाद, तीन क्वेश्चन के बाद आपको एक फोर्थ रिफ्रेशमेंट देगा, तो उसके लिए एक रख लिया। तो आ जाइए अपने क्वेश्चन पे चले, इनको एक एक करके एनकाउंटर किया जाएगा। तो इसमें बच्चों क्या करें कि इनफाइनाइट जीपी हैज द सेकेंड टर्म एक्स। तो ठीक है, सेकेंड टर्म से ही स्टार्ट किया है, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, और फर्स्ट टर्म भी, अच्छा फर्स्ट सेकेंड टर्म अगर हमें बोला है कि उसका एक्स है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बच्चे, ए कॉमा ए आर, ऐसा ही होता है ना। तो हम ऐसा जानते हैं कि सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म इक्वल टू, ये कॉमन रेशियो आर होता है, इस तरह का कुछ ऐसा ले लेंगे। तो सिंपल कहने का ये मतलब है कि आप उसको जैसे कि फर्स्ट टर्म के लिए हम सिंपल एक्स बाई आर कर दे क्या, यहाँ से ए वन इक्वल टू क्या होगा, ए टू बाई, यहाँ से आर हो जाएगा ना। ठीक, देखिए जैसे ए कॉमा ए आर है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए टू बाई आर, तो ए टू का वैल्यू कितना गिवन है, एक्स, इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो फर्स्ट टर्म मतलब ए लेट करने की जरूरत नहीं था, ए वन इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका कुछ ए टू हमारा एक्स है और कॉमन रेशियो आर। तो ये फर्स्ट टर्म के बजाय कॉमन रेशियो को लेट करना चाहिए था, ना कि फर्स्ट टर्म को। तो आप चाहें तो इसको फर्स्ट टर्म के बजाय लेट कॉमन रेशियो भी आर, ये तो इतना अंडरस्टूड होता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं और कहानी क्या कह रहा है। इसका सम इज 4 है, इनफाइनाइट जीपी ऑलरेडी बोल रखा है, तो इनफाइनाइट जीपी के लिए तो एक ही फॉर्मूला लगता है बच्चों, एस इक्वल टू ए वन माइनस आर। तो इसका वैल्यू दे रखा है 4, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स बाई आर अपॉन वन माइनस आर इक्वल टू 4। तो यहाँ से जब हम इसको देखेंगे तो एक्स का वैल्यू मतलब एक्स अपॉन आर इंटू वन माइनस आर हो जाएगा ना, इनको अगर लिखेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कि एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर इंटू वन माइनस आर टाइम्स 4, ऐसा। और इसी वैल्यू को बच्चों को बोला है प्रूफ करने के लिए कि वो प्रूफ करके दिखाओ कि 8 कॉमा 1 क्लोज इंटरवल है और एक्सेप्ट 0। ये देखिए, यही लाना है ना हमें, एक्स को इतना कि देन प्रूव द टेबल। तो एक्स पे तो कंडीशन हमने ये लेकर आ गए, आर इंटू वन माइनस आर। अच्छा, आर पे अगर कंडीशन हम देखें तो आर पे कंडीशन क्या होगा, आर तो मतलब एक तरह का
जो कॉमन रेशियो लेस देन वन होता है, या निगेटिव में जाए तो -1 होगा, यही होगा। और इसमें भी हम कह सकते हैं कि आर इज नॉट इक्वल टू जीरो इनफाइनाइट जीपी के लिए, जो आप यूज करते हैं एस इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर, तो आर का वैल्यू क्या होता है, मैग्नीट्यूड वाइज इसका वैल्यू कम वन होगा। और उसमें भी देखते हैं कि निगेटिव अगर इनफाइनाइट जीपी हो तो उसमें आर का वैल्यू अगर निगेटिव होगा तो मतलब हम कह सकते हैं कि आर फ्रैक्शन में होगा और वन से -1 के बीच में होगा, और वेयर आर इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये बात तो हमें यहाँ से मिल रहा है। अब रहा बात इस x को और समझने की, x का वैल्यू लेकर आना है, तो हमें इस पे कुछ देखना होगा कि ये आर माइनस आर इंटू वन माइनस आर क्या हो रहा होगा। इसको अगर हम थोड़ा देखें, इसको आर इंटू आर माइनस आर स्क्वायर, तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। या तो आप मैक्सिमम मिनिमम में उधर जाइए, एक तो वो आपको देकर बताएगा। अगर इसी को मान लेते हैं कि अगर y है और इसको डिफ्रेंशिएट यहाँ से करेंगे तो वन माइनस टू आर इक्वल टू डी वाई बाई डी आर, ऐसा ये भी कर कर सकते देख सकते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू होगा या मिनिमम, तो आर का वैल्यू एक हाफ आ जाएगा। हाफ यहाँ पुट करेंगे तो उसका एक कुछ ना कुछ उसका वैल्यू मिलेगा, 1/2 इंटू वन माइनस 1/2 विच इज 1/4। तो वो उसका कुछ वैल्यू होगा, लेकिन एग्जैक्ट पिक्चर अभी भी निकल कर नहीं आया कि ये है क्या, मतलब कि उसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, या जब आर -1 और 1 के बीच में होगा तो क्या होगा। तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर में बना लिया जाए, थोड़ा फंक्शन वगैरह का याद करें कि माइनस कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर ऐसा होगा। फिर इसको परफेक्ट स्क्वायर लिखने की कोशिश करें तो 2 इंटू 1/2 इंटू आर कर ले, है ना। आर को ऐसा लिखा जा सकता है, ये तो बचपन में सीखोगे आप। 1/2 का स्क्वायर इज 1/4 -1/4 ऐसा लिख सकते हैं। अब इसी को थोड़ा सा और फास्ट फॉरवर्ड मोड में लिखें इसको, ये यहाँ तक तो आर -1/2 का होल स्क्वायर हो गया, और माइनस ऑफ -1/4 दिस बिकम 1/4। ये बच्चों देखिए, यहाँ से यहाँ तक आना तो काफी आसान है। तो आर इंटू वन माइनस आर को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस तरह का, ऐसा। अब इस पे देखिए हमें एक एक करके उसको समझना होगा कि सपोज कि अब 1/4 है यहाँ पर। तो अभी इसका देखें कि मैक्सिमम वैल्यू कब होगा। अभी वहां पर एक हमें आइडिया भी था कि आर का वैल्यू 1/2, मतलब कि अब ये निगेटिव है तो इसका मैक्सिमम में कब होगा, और ये तो स्क्वायर है तो एक सबसे मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब कुछ भी माइनस ना हो तभी 1/4 बचेगा। तो जब ये कब होगा, जब आर इज इक्वल टू 1/2 लेंगे तब। तो एक तो आपको 1/4 मिल गया इसका मैक्सिमम वैल्यू, जो कि आर का वैल्यू अगर हाफ लेंगे तो ये जो मतलब आर इंटू वन माइनस आर है, तो एक तरह से कहा जाए कि 1/4 पे तो मिल रहा है और एक क्लोज इंटरवल में है। दूसरा कि अगर हम आर का वैल्यू अगर वन तो ले नहीं सकते, लेकिन आर को जस्ट टेंड करा दे कि वन अगर है तो 1/4, मतलब एक आपको ये सब ट्रिक्स बता रहा हूँ कि कैसे आप इसको समझेंगे। तो 1/4 -1 - 1/2 करेंगे तो माइनस हाफ होगा, विच इज -1/4, तो शून्य आ गया। एक तो ये था। तो दूसरा मिनिमम वैल्यू, इससे भी कुछ मिनिमम हो सकता है क्या। तो आर का वैल्यू एक तो वन पे चेक किया, दूसरा अगर आर का वैल्यू अगर -1 पे चेक करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ से 1/4 माइनस -1 -1/2 का स्क्वायर, तो 1/4 माइनस यहाँ से -3/2 का स्क्वायर होगा, तो 1/4 -9/4, तो यहाँ से आप करेंगे तो -8/4, तो विच इज -2। तो उससे भी कम नंबर मिला, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि -2 से 2 के बीच में होगा। मतलब जो आर इंटू वन माइनस आर का जो वैल्यू है, ये बिलोंग टू किससे होगा, -2, 1/4 क्लोज इंटरवल में ऐसा मिलेगा। और उसमें एक्सेप्ट हम क्या कहेंगे कि जीरो तो आपको मिल नहीं सकता, कि अगर मान लीजिए कि कोई भी आर का वैल्यू तो कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर ही हमने यहाँ पर बता दिया था कि जो आर पे कंडीशन था -1 और 1 के बीच में, क्योंकि कॉमन रेशियो जीरो कैसे हो सकता है। जीरो अगर होगा तो फिर वो सीक्वेंस नहीं होगा या प्रोग्रेशन नहीं बनेगा। तो इस चलते आर का वैल्यू जीरो नहीं होगा, तो यहाँ से आप एक्सेप्ट जीरो लिख लीजिए। और एक्चुअल में आपको निकालना क्या था बच्चों, इसमें एक्स पर हमें एक्स निकालना था ना। एक्स का वैल्यू क्या था, यही वाला, एक्स इज इक्वल टू 4 r इंटू 1 आर इंटू वन माइनस आर, इसका वैल्यू निकालना था। तो हमें आर इंटू वन माइनस आर का वैल्यू ये मिल गया, -2 to 1/4 है। तो अगर हम इसी में 4 से इस वाले को मतलब अगर करें, आगे की तरफ अगर बढ़ाएं, तो 4 इंटू -2 इस ब्रैकेट में इंटू 4 इंटू 1/4, ऐसा क्लोज इंटरवल और एक्सेप्ट जीरो।
तो यहाँ से 4 इन इसको जब करेंगे तो -8 हो जाएगा, और यहाँ से 4 इंटू 1/4 इज 1 हो जाएगा, क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट 0। तो ये एक्स पर कंडीशन लाना था, यही हमें प्रूव करना था, तो हमने इसको प्रूव करके दिया। मान लीजिए कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता कि मैंने क्या किया यहाँ पर, कि आर पर कंडीशन था -2 to 1/4, सॉरी आर इंटू 1 - आर पर था। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ 4 से पूरे को, या इसको अगर आप लिखना भी चाहते हैं तो आर इंटू फंक्शन के फॉर्म में इक्वल टू आप यही ना लिख पाएंगे 4, और यहाँ से -2। अब इसमें पूरे से 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 इंटू आर इंटू 1 - आर पर, तो यहाँ से 4 इंटू 1/4 4, मतलब हर जगह आपको -2 इंटू 4 देना होगा। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, -8, और यहाँ से 1। वही मैंने लिखा है, तो ये हमने प्रूव करके दिखाया। तो इसमें आपको एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूँ कि हमने किया क्या। ये तो बोला था फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, वो तो आप क्विकली आप उसको फाइंड आउट कर लोगे। इसमें फिर बोला कि सम इक्वल टू इनफाइनाइट जीपी है, तो इसका सम कितना हो जाता है, ए अपॉन 1 - आर। कॉमन रेशियो आर हमने लेट किया था, ए का वैल्यू क्या था, x/r। वहां से कुछ पुट किया, मतलब उसको अगर सॉल्व किया तो ये यहाँ से क्विकली हमें एक इक्वेशन मिल गया। अब हमें आर इंटू 1 - आर के बारे में सोचना था, और आर पे कंडीशन क्या होता है कि -1 और 1 फ्रैक्शन होता है, और वेर इज आर इज नॉट इक्वल टू 0। जब उन सबको क्लब किया, कुछ ऐसा सोचा, तो हमें यहाँ से इस पे कंडीशन मिल गया आर का, आर इंटू 1 - आर का, कि -2 और 1/4 के लिए होगा। तो 4 टाइम्स कितना होगा, तो उसको हमने प्रूव कर दिया वहां से। तो ये बच्चों इनइक्वालिटीज के साथ था जीपी का क्वेश्चन, तो इसीलिए मैंने इसको लिया। तो एडवांस वाले लोग ऐसा वो पसंद करते हैं पूछना। ठीक है, अब आ जाइए आज के दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये भी देखिए कमाल का क्वेश्चन है। पजल थोड़ा सा जीपी, मजा आएगा करने में। कह रहा है कि प्रूव दैट a⁻n प्लस b⁻n इज डिविजिबल बाई a प्लस बी। तो सबसे पहले तो हमें प्रूव करके दिखाते हैं कि डिविजिबल है क्या। तो ठीक है, इसका फॉन्ट थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ठीक है। तो a⁻n प्लस b⁻n अपॉन a प्लस बी, इसको देखते हैं कि आया क्या। तो आप यहाँ से क्या करिए कि a⁻n कॉमन ले लीजिए। अब इसका मतलब समझ में आएगा क्यों कॉमन लिया। a⁻n अपॉन a कॉमन लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, b/a, ऐसा। अब सिंस क्या बोला है कि ये ऑड नेचुरल नंबर के लिए होगा, तो हम इसका फायदा उठाते हैं कि प्रूफ करने के लिए बोले बोले हो, तो इसी का हम यहाँ से एन को लेट कर लेते हैं कि ऑड है। तो इसमें क्या होगा कि ए, यहाँ से a⁻n अपॉन ए है, तो an-1 हो जाएगा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि माइनस ऑफ -b/a⁻n। इफ एन ऑड है तो ये यहाँ से माइनस ही जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होगा, अपॉन 1 - b - a लिख सकते हैं क्या। तो माइनस माइनस ए भी प्लस हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हमने इस टर्म को लिखा, तो ये हमें कुछ रिमाइंड करवा रहा है। ये आपको याद आ रहा है, 1 - 1 - r⁻n अपॉन 1 - r, और इंटू यहाँ पर ए हो जाए, सम ऑफ जीपी ऑफ द एन टर्म, वैसा कुछ दिख रहा है क्या। तो हम कह सकते हैं हाँ हाँ ये तो वही है। बस यहाँ पर आर की जगह पर क्या है बच्चों, -b/a। तो -b/a, और 1 तो यहाँ पर हम मन ही मन ऐसा सोच सकते हैं ना, नहीं है तो ला कर दे दे, बहुत कुछ ला सकते हैं। ये 1 को तो आसानी से देख सकते हैं, 1 हो गया। तो हम क्या करें कि an-1, ये सब किसके बराबर चल रहा है बच्चों, an प्लस a⁻n b प्लस बी के इक्वल टू चल रहा है। हम इसे डिविजिबल करके दिखा रहे हैं। और इसको आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, कि -b/a प्लस b/a का होल स्क्वायर माइनस b/a का होल क्यूब, या तो माइनस हटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, b/a, क्योंकि माइनस प्लस प्लस माइनस आते जाएगा, डॉट 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 डॉट, और यहाँ से प्लस -1 b/a -1, क्योंकि उसमें n नंबर तक है, तो हम जानते हैं ना कि स्काइनेट टर्म n-1 होगा, कम होगा उससे, तो मतलब n होगा। यहाँ से मतलब 0 है, एक कम है, यहाँ से 1 से स्टार्ट है, सेकेंड टर्म पे 1 है, थर्ड टर्म पे 2 है, तो उसके n टर्म पे क्या होगा, n-1 उससे कम होगा। ये तो बच्चों हिसाब किताब इनका ये रहा। तो अब यहाँ से हम कर सकते हैं कि ए और बी, मतलब कि कुछ फ्रैक्शन में तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, कि यहाँ पर एन का
या जो वैल्यू हम यहाँ से पुट कर रहे हैं, मतलब ये एक तरह से इंटीजर ही आएगा। क्यों इंटीजर आएगा? क्योंकि जब n का वैल्यू आप 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ अगर पुट करेंगे और a और b नेचुरल नंबर है, तो r तो एक मतलब कि b बाई ए के लिए हम जा रहे हैं ना देखने, मतलब तो कुछ ना कुछ होगा। तो वहां से आप देखेंगे तो उसका वैल्यू आपको एक इंटीजर मिलेगा। तो हम यहाँ से ये प्रूफ करने में कामयाब रहे कि ए जब n का वैल्यू अगर ऑड होगा तभी ये पॉसिबल है, मतलब जीपी का एक सीक्वेंस बन रहा है तो उसका एक कोई सम होगा तो एक इंटीजर हो सकता है, ये चीज, ये इंटीजर ए होगा। तो यानी कि ए रेस टू द पावर एन प्लस बी रेस टू द पावर एन डिविजिबल बाई ए प्लस बी इफ एन इज ऑड इंटीजर। जब एन ऑड इंटीजर होगा तभी ये डिविजिबल होगा। तो इसका एक पार्ट तो हमने इसको बता दिया कि डिविजिबल बाई ए बी फॉर ऑड नेचुरल नंबर एन। अब क्या करा कि इसी को आप बनाइए ऐसा, और उसके मतलब इसी को मतलब एक ऐसा में बेस बनाकर इनको प्रूफ करना है, इनको। इसका दूसरा पार्ट जो है ये कह रहा है कि वन वन रेस टू दी पावर, इसको रुको ये सामने ही रखते हैं कि आप जब पीछे अगर देख भी पाओ उसको करके तो आपको समझ में आते रहे। ये देखो, इसको अभी हमें प्रूफ करना है 1 रेस टू दी पावर 99, 2 रेस टू दी पावर 99 डॉट 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 100 रेस टू दी पावर 99 इज डिविजिबल बाई 101 इंटू 00। ये हम इसको डिविजिबल करना है। तो रुको एक बार लिख देता हूँ कि 1 रेस टू दी पावर 99, अगर वन नहीं है 2 रेस टू दी पावर 99 डॉट 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 100 रेस टू दी पावर 99 इज डिविजिबल बाई कितना बोला है, 101 डबल हंड्रेड, इससे डिविजिबल होगा। तो हम इसमें कह सकते हैं ना कि ये 101 से डिविजिबल होगा एक बार, और एक बार 100 से डिविजिबल होगा, तो इसके दोनों से प्रोडक्ट से होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 30 से कोई नंबर 30 है, ये 2 से डिविजिबल है, यस है। 33 से डिविजिबल है, यस है। तो इन दोनों के प्रोडक्ट 6 से डिविजिबल होगा क्या? यस होगा। उसी रीजन से हम बोल सकते हैं कि अगर 101 से प्रूफ कर दिया और 100 से प्रूफ कर दिया कि ये नंबर डिविजिबल है, तो 101 इंटू 100 से डिविजिबल होगा। देखिए वो कैसे होगा बच्चों, तो इसका बड़ा रोल है, ए रेस टू दी पावर एन बी रेस टू दी पावर एन, और उसके सम से ए और बी का जो सम होगा उससे डिविजिबल होगा। तो हम इसको जो अभी जो हमें सीक्वेंस मिल रखा है उसमें 1 रेस टू दी पावर 99, 2 रेस टू दी पावर 99, तो उसका सम सोचो कि 101 कब आएगा, जब वन और जब वन और 100 को एक साथ क्लब करेंगे। जैसे एक ब्रैकेट में लिख लिया 1 रेस टू दी पावर 100 और 100 रेस टू दी पावर 100, एक ब्रैकेट में रख लिया, प्लस 2 रेस टू दी पावर 100, और फिर यहाँ से 99 रेस टू दी पावर 100। 100 है नहीं, ये कुछ गड़बड़ लिख दिया मैंने, 100 पावर नहीं है, ऑड पावर होगा तभी तो उसमें कह सकते हैं 1 रेस टू दी पावर 99 और 100 रेस टू दी पावर 99, और 2 रेस टू दी पावर 99, 99 रेस टू दी पावर 99। एक ब्रैकेट होगा डॉट 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 ऐसा। जब आप इसमें देखेंगे तो कुछ 50 रेस टू दी पावर 99 प्लस 51 रेस टू दी पावर 99, लास्ट वाले टर्म को ऐसा क्लब कर पाएंगे। तो उसमें ए रेस टू दी पावर एन बी रेस टू दी पावर एन ऐसा हो रहा है। तो ये नंबर हम बोल सकते हैं क्या 101 से डिविजिबल होगा, क्योंकि सम देखिए सबका कितना है, 2 प्लस 99। किसी भी इसका करेंगे तो कहेंगे दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाई 101। तो ये हो सकता है। तो ये नंबर आपका जो अभी यहाँ पर था इज डिविजिबल बाई 101 से डिविजिबल है। अब सेम नंबर को देखो बच्चों कि 1/1 रेस टू दी पावर 99 था, अब 100 से करना है, तो अब इसके लिए क्या करें, तो 1 रेस टू दी पावर 100 प्लस 99 रेस टू दी पावर, सॉरी इट इज नॉट 100, 1 रेस टू दी पावर 99 प्लस 99 रेस टू दी पावर 99, ऐसा एक क्लब कर लें। फिर उसमें 2 रेस टू दी पावर 99 प्लस 98 रेस टू दी पावर 99, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ऐसा ही डॉट 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 करके क्या होगा कि 49 प्लस 49 रेस टू दी पावर 99 प्लस 51 रेस टू दी पावर 99। और एक चीज आप इसमें नोटिस करना कि मैं 1 और 99 का क्लब करते गए, 2 और 98 का क्लब करते गए, ऐसे डॉट 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 करते करते, और यहाँ पर 100 को नहीं भूला हूँ बच्चों। वो 100 रेस टू दी पावर 99 है लास्ट टर्म उसका जो था, मतलब 1 और 99 आपस में क्लब करते गए और उनका सम 100 दिखाते गए। तो यहाँ से बोल सकते हैं ना कि दिस नंबर
क्योंकि अगेन उसी रीजन से 1 रेस्ट टू द पावर 99 प्लस 99 रेस्ट टू द पावर 99, तो उन दोनों का पावर कितना है, ऑड है, और उन दोनों का सम a प्लस बी से डिविजिबल होगा, तो कह सकते हैं कि वो 100 से डिविजिबल है, तो दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाई 100। तो हम हेंस कह सकते हैं कि पूरा जो नंबर होगा कि 101 और 100 से डिविजिबल होगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 101 00 से डिविजिबल होगा ये नंबर। तो इसमें क्या था कि थोड़ा सा पजल पजल इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि 1 और 100 आपको इसमें रखना था, और उसके सम के साथ, और उसमें जीपी का जो ये मैनिपुलेशन हुआ ये आपको सिखाना था मुझे। बाकी वो तो पजलिंग है, आप ये क्वेश्चन अगर जानते रहेंगे या जस्ट उसका मतलब कि हाँ ऐसा भी किया है, तभी आप उसको कर पाएंगे। अभी मतलब मैथमेटिक्स आपके लिए क्या था, ये जीपी। बाकी वो क्लबिंग करना वो करना तो आपको एज एट ए टाइम एग्जाम में पहले दिन ही तो नहीं होगा, आप पहले से प्रैक्टिस करके जाएंगे तभी आपको वो क्लिक करेगा। ठीक है। तो क्या कि अच्छा ऐसे भी होता है, ऐसे भी किया जा सकता है, प्रैक्टिस का ही होता है ना, मतलब कि आप पहले से ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ तो वहां पर ऐसे इस तरह से सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन नंबर आपका आज का सेकंड था। अब आ जाइए थर्ड को लाते हैं मार्केट में। अपने लिए स्पेस थोड़ा और बना लिया जाए। ये क्या कर रहा है बच्चों, prove that the number 49 4489 44889 is obtained by the inserting the 48 into the middle term, proceeding numbers are square of the integer। मतलब देखो कह क्या रहा है, क्वेश्चन को सामने रखते हैं तब समझ में आएगा। मतलब आपके पास एक तरह से 49 नंबर है और बीच में इसके 48 इंसर्ट करना, मतलब एक बार 49 था, एक बार इंसर्ट किया 4 और 9 के बीच में 48, तो ऐसा नंबर बना। फिर एक बार और करेंगे तो ये बीच में यहाँ पे 48 और 89 को उधर रख लीजिए, तो ऐसे ही चलते जाएगा। ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जब वो nth टर्म पर होगा, उसका nth टर्म, तो यहाँ पर अच्छा एक चीज और आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर एक चार है, तो यहाँ पर दो चार, मतलब कि 4 is 1 टाइम्स, 4 is डबल 2 टाइम्स, 4 is 3 टाइम्स, और 8 यहाँ पर एक भी नहीं है, 8 यहाँ 1 टाइम्स है, 8 यहाँ 2 टाइम्स है, और 9 है। इसका nth टर्म जब होगा तो 4 into 4, मतलब पहले में तो एक है, दूसरे टर्म में डबल फोर है, तीसरे में ट्रिपल फोर है, तो ऐसे ही 4 डॉट 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 एन टाइम्स के लिए करेंगे तो ऐसा कि कितने बार आएगा, एन टाइम्स आएगा। यहाँ से बोल सकते हैं ना, एक तो ये, और 8 कितने बार आएगा बच्चों, यहाँ पर 8 एक भी नहीं है, 8 सेकेंड टर्म में फर्स्ट बार आया, थर्ड टर्म में 8 2 बार आया, तो ऐसे ही एन टर्म में कितना आएगा, 8 8 8 डॉट 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 n-1 टाइम्स, ऐसा। और 9 तो आपका वहां पर लास्ट में होगा ही होगा, 9 तो अपना चुपचाप बेचारा बैठा हुआ है। अब देखो बच्चों कोई एक नंबर ले लो, 321। 321 को कैसे लिख सकते हैं, 3 into 100, 2 into 10, और यहाँ से 1 into 1, ये लिखने का बेसिक तरीका है किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करने का। तो यहाँ पर 9 भी आपका क्या है, यूनिट प्लेस पर है, तो इसको तो हमने लिख दिया 9 चुपचाप से, 9 into 1। ठीक। अब देखिए कि इसके बाद इसको 8 को अगर लिखना होगा, 8 का जो दूसरा वाला, मतलब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक लेकर 2n-1 टर्म, तो यहाँ से 8 into 10 लिखेंगे, यही लिखेंगे ना। दूसरा 8 into 10 रेस्ट टू दी पावर 2 लिखेंगे, 100 होगा, डॉट 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 8 into इसमें 10 रेस्ट टू दी पावर n-1 होगा उसके लिए, क्योंकि n-1 टाइम तक है। तो ये तो 8 की कहानी हुआ बच्चों। अब क्या होगा कि 4 के लिए अगर लिखेंगे, तो 4 वहीं से जहां से इसको छोड़ा था, तो 4 into 10 रेस्ट टू दी पावर n, यहाँ से ऐसा करेंगे, और नेक्स्ट इसका 4 into 10 रेस्ट टू दी पावर n+1, डॉट 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 डॉट, फिर यहाँ से 4 into 10 रेस्ट टू दी पावर 2n, मतलब कि n+n अगर होगा तो ऐसा होगा। तो इसमें क्या हुआ कि हमारे लिए कि इस नंबर को पहले समझना अगर होगा, तो यहाँ से तो एकदम आसानी से आपको जीपी दिख रहा होगा ये नंबर, और यहाँ से भी जीपी दिख रहा होगा इसका फर्स्ट टर्म। इसको तो 9 ऐसे लिख ही लेते हैं, और इसके लिए क्या करेंगे कि 80 कॉमन ले, तो और इसका कॉमन रेशियो कितना होगा, हर से 10 से इंक्रीज करते हुए जा रहा है, तो 10 रेस्ट टू दी पावर n-1 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, और -1/10-1, तो ये तो इसका सम आ गया इस ब्रैकेट का। ठीक, प्लस यहाँ से 4 into 10 रेस्ट टू दी पावर n कॉमन ले लेते हैं,
इसका कॉमन रेशियो अगेन हमें कितना है 10 से, तो 10 raised to the power n, n नंबर ऑफ टर्म्स है, -1/10 ये आएगा क्या, वो जो नंबर था हमारा। अब इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर प्रूफ करना है। तो आइए थोड़ा बहुत अलजेब्रा कर लिया जाए। यहाँ से 999 होगा, तो 9 एलसीएम लेंगे तो इसको तो 81 लिख ही लीजिए। 80 इंटू 10 raised to the power n-1 -80, इस ब्रैकेट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेम इसके साथ भी करेंगे। और यहाँ से 4 इंटू 10 raised to the power n इंटू एन, तो 10 raised to the power 2n हो जाएगा, -4 इंटू 10 raised to the power n। तो इसको अगर ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ मिलेगा बच्चों। अब 81 -80, तो यहाँ से कितना हो गया 1, ठीक। और 80 को 8 इंटू 10 लिख सकते हैं क्या, इंटू 10 raised to the power n-1 एज इट इज, इस नंबर को देखिए। तो फिर 80 तो उसको सेटल कर ही दिया था पहले, फिर उसके बाद प्लस, प्लस इसको अगर 4 इंटू 10 raised to the power, अच्छा इसको लिखिए लिखिए ऐसे 2n, और 4 इंटू 10 raised to the power n। चलो एक एक सम्मान दे दिया इनको, एक स्टेप वाला, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि 10 इंटू 10 raised to the power n-1, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 10, और इसका पावर 10 raised to the power n ही बचेगा। तो 1 + 8 इंटू 10 raised to the power n होगा इन दोनों को, 10 इंटू 10 raised to the power n-1, इसका पावर 1, तो पावर ऐड होगा तो यही बचेगा। यहाँ से कितना होगा 4 इंटू 10 raised to the power 2n -4 इंटू 10 raised to the power n अपॉन 9। तो अभी 8 -4 हो जाएगा, तो 1 + 4 इंटू 10 raised to the power 10 raised to the power n, ये 8 - 4 क्योंकि 10 raised to the power n है, प्लस 4 इंटू 10 raised to the power n का होल स्क्वायर, या इनफैक्ट इसी को लिख सकते थे क्या पूरा, 2 इंटू 10 raised to the power n का होल स्क्वायर। मतलब आंसर आने की खुशबू आने लगा यहाँ से, कि वो परफेक्ट स्क्वायर ऊपर दिखाई दे रहे 9। अच्छा नीचे ये भी दिखाई पड़ने लगे। बस अगले स्टेप में इनको समेट देता हूँ। तो इक्वल टू आप ये बोल सकते हैं क्या 9, तो इसको 3 लिख लीजिए, 9 का स्क्वायर। और यहाँ से आप कह सकते हैं 1 + 2 टाइम्स ऑफ 10 raised to the power n का होल स्क्वायर। देखिए तो a² + b² 2 टाइम्स ऑफ 2 × 2 = 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू 10 raised to the power n। और 3 को भी स्क्वायर है, तो पूरे का स्क्वायर कह सकते हैं। तो जो हमें प्रूफ करना था कि इस परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये से परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा उसमें भी एक वर्ड शायद उसमें यूज किया था, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इंटीजर, आई थिंक ये बोला था। हाँ स्क्वायर ऑफ इंटीजर, तो ये कैसे पता चलेगा कि स्क्वायर ऑफ इंटीजर है क्या, या फ्रैक्शन में तो नहीं है। तो देखो बच्चों एन का वैल्यू अगर 1 आप लेते हो यहाँ से, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 121/3, तो 21/3 कितना होता है 7, तो इंटीजर है। अब कोई भी वैल्यू लेते रहो, एक का अगर आ गया तो दूसरा उसको आना ही है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए होगा, एडवांस में एक ही क्वेश्चन दे देगा, तो बारी बारी से कुछ भी पूछ सकता है कि इंटीजर है क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है क्या, वगैरह वगैरह। या आज, या जो इंटीजर टाइप में ऐसा है कि के का वैल्यू एन का वैल्यू कुछ लगा के फिल इन द ब्लैंक्स वाले में, वो वैसा भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसीलिए इसको बता रहा हूँ। तो एन का वैल्यू अगर 2 अगर होगा, यहाँ से देखिए एन का वैल्यू 2 होगा तो कितना हो गया 100 × 2, 200 + 1, तो 201 डिविजिबल है क्या 3 से, तो सम इसका नंबर का टेस्ट आप जानते हैं, 2 + 1 3 होगा, तो 3 से डिविजिबल होगा। मतलब किसी के लिए भी होगा, तो कह सकते हैं यस ये इंटीजर है और एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो ये तो स्टोरी था बच्चों, आज के क्लास के 3 क्वेश्चन हमने इसको देखा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, आपको सीखने को जरूर कुछ ना कुछ मिला होगा यहाँ से। अब आ जाइए फाइनली, इनकी बारी है, जो इनफाइनाइट सम ऑफ जीपी है। देखिए इनमें क्या कहा जा रहा है कि ऐसे 12 o'clock भी होने वाला है, 11:51, तो पहले ही इसको खत्म कर दिया जाएगा। तो पीएम हो रहा है रात के, तो जल्दी से खत्म करके सोया जाए। देखिए फर्स्ट टर्म है √2 + 1, और यहाँ पर 1 है, तो कॉमन रेशियो वो फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, इनफाइनाइट है तो जीपी में है क्या, तो होना ही पड़ेगा उसको। क्यों, क्योंकि इसको फर्स्ट टर्म बाई सेकेंड टर्म करेंगे तो √+1, और इक्वल टू सेकेंड टर्म अपॉन √-1/1, ऐसा होगा। ये दोनों सेम चीज होता है क्या, ये बिल्कुल होता है। नहीं अगर है पता तो आप इसको रेशनलाइजेशन करके फटाफट देख लीजिए। तो √2 - 1/2² - 1, तो ये वही होगा ना, ये और ये।
ये बचपन के बिछड़े हुए दोनों भाई हैं, एक का मतलब कि वन प्लस, मतलब इसको कंजुगेट पेयर है, अब जो भी आपको बोलना है, रेशनल वाले कह लीजिए। 1/√2+1 है, तो दूसरा 2√-1, उसका रेसिप्रोकल होता ही है। तो ये तो हमारा कॉमन रेशियो आ गया बच्चों। और जहां तक इसका सम निकालने की बारी है, तो क्या होता है, ए फर्स्ट टर्म अपॉन 1 - r। यहाँ से कितना हो जाएगा, √2+1/(-1 - √2)-1, क्योंकि कॉमन रेशियो हमारा इतना है। अब जल्दीबाजी में ऐसा मत करिएगा 1 1 कैंसिल हो गया -1। क्यों? अक्सर ये ऐसा होता है, और वो गलत वाला भी ऑप्शन उधर पड़ा रहता है। तो यहाँ पर √2+1, यहाँ से करेंगे तो यहाँ से 1 एंड -1, तो 2 हो जाएगा -√2। तो यानी कि जल्दीबाजी में इसको √2 हटाकर √2 - 1 अपॉन, यहाँ से -√2 कर देना, और 1 - √2 बोल देना, निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि ये गलत है, इसीलिए उसको हटा दिया। अब देखिए यहाँ से क्या करिए कि √2+1 है, और यहाँ से जैसे ही √2 कॉमन लेंगे तो कुछ, ये √2 - 1, ये दोनों बिछड़े भाइयों की कहानी फिर से आ गया। और √2+1 और √2 - 1, तो क्यों ना इसको फटाफट वही काम कर लिया जाए जो पहले किया गया था, रेशनलाइजेशन। √2+1 और √2+1, तो दिस थिंग बिकम a - b a+b। बचपन से जानते हैं फॉर्मूला, a² - b²। बस अप्लाई करने में थोड़ा दिक्कत होता है। ओके, तो यहाँ से √2 - 1 और √2 हो गया, तो √2 का स्क्वायर इज 2, और 1 का स्क्वायर इज 1, तो 1 हो गया। अब √2+1 को एक्सपेंड कर दीजिए, तो यहाँ से कितना होगा, 2+1, और ये हो गया 2√2, ऐसा, अपॉन √2। तो ये कितना आ गया बच्चों, 3+2√2 अपॉन √2। तो इसको यही छोड़ना है, यही छोड़ दो, नहीं तो मल्टीप्लाई अगर करना है रेशनलाइजेशन, तो 3√2 और 2√2 × √2, तो हो गया 4, और यहाँ से 2 गायब हो गया। मतलब समझ में आया क्या हुआ? जो इनका अलजेब्रा थोड़ा तंग है, तो ऐसा किया गया बच्चों, √2 को मल्टीप्लाई किया तो ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पार्ट का आंसर ये है। तो जैसा कहा था कि थोड़ा सा वो थकाऊ के बाद कुछ एक आपको रिफ्रेशमेंट चाहिए था, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को लाया है। तो ये तो आपको फटाक से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन नहीं है, बस रेशनलाइजेशन का है। तो अब एडवांस का है, तो कुछ तो थोड़ा सा लेकर आना पड़ेगा। अब देखिए, 1 बाई दूसरा करा कि 1/2 +1/3² +1/2³ +1/3⁴ डॉट 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 ऐसा है। तो अगर इसको अगर पिक कर ले तो एक साथ, अगर अभी नहीं दिख रहा होगा तब आपको दिखने लगा होगा, 1/1/2³ +1/2⁵, ये डॉट 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 इंफिनिटी चल रहा होगा। एक पेयर ऐसा बना ले, प्लस दूसरा 1 बाकी जो दिख रहा है उसका बना लीजिए, 1/3² +1/3⁴ डॉट 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 इंफिनिटी, ऐसा इंफिनिटी हो जाइए भैया। तो इसमें तो बहुत सिंपल है, कॉमन रेशियो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, 1/8 अपॉन 1/2, सो कॉमन रेशियो इज 1/4 है, क्योंकि आप कहीं भी डिवाइड करेंगे 1/2⁵ है, 1/2⁵ है। तो यहाँ से 1/2 का स्क्वायर होगा, तो फर्स्ट टर्म 1/2 अपॉन 1 - 1/2 का स्क्वायर इज 1/4, ये हो जाएगा, कॉमन रेशियो 1/4 मिलेगा। प्लस 1/9 फर्स्ट टर्म है, अपॉन वहां से 1/3 है, क्योंकि पावर 4 है और 3 है, तो 1/3⁴ अपॉन 1⁻³ का स्क्वायर, अच्छा 9 ही है, तो 2 और 9, ठीक है, पावर डिफरेंस 2 है, तो 1/9 मिलेगा। तो जो फर्स्ट टर्म है वही इसका कॉमन रेशियो है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 1/2 अपॉन 1/1 - 1/4, तो दिस थिंग बिकम 3/4। चलिए पूरा लिख देता हूँ, 1/9 अपॉन 1 - 1/9 इज 8/9, 9 9 हाई बाय करके चले गए। तो यहाँ पर क्या बचा, बचा होगा, यहाँ पे बचा होगा बच्चों, इज 4/6, क्योंकि 4 ऊपर जाएगा, 4/6 इज 2/3, 2 से 2 कट कर दो चाहे, तो 2/3 हो गया, और यहाँ से कितना हो गया, 1/8। एलसीएम लेंगे तो ये 3 और 8 का इज 24, और यहाँ से 16+3, तो ये आ गया 19/20। तो आज के इस क्वेश्चन का ये आंसर था, लास्ट क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में इतना ही, हमने 4 क्वेश्चन देखा। 3 क्वेश्चन तो ठीक ठाक थे, 2 क्वेश्चन, लास्ट वाला जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा उसका लेवल उतना नहीं था, लेकिन फिर ठीक है, ये समझने के लिए आपको काफी था। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर भी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो फिर कुछ और क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर योर टाइम।